अल्लाह ने दी है तो इसका सवाल भी करेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह पूछेगा जो मैंने तुम्हें नेमतें दी उसको कहां इस्तेमाल किया। तो अक्ले इंसानी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, तो अल्लाह पूछेगा कि तुमने इसका इस्तेमाल कहां किया। अगर मैं नात पढ़ता हूं, अगर मैं बयान करता हूं, अगर मैं पीर हूं, अगर मैं तवीज देता हूं, अगर जनाब मैं इमाम मस्जिद हूं, तो यह कोई गारंटी नहीं है कि मेरी औलाद कामयाब हो गई। यह बात लिख लीजिए। मैंने दाढ़ी रख ली है, 2 मुट्ठी दाढ़ी हो गई है, पग बांधता हूं, मेरे माथे पर चटाक है, यह कोई दलील नहीं है कि मेरा बच्चा कामयाब होगा। इसके लिए उनकी तरबियत जरूरी है। बच्चों को समझाना होगा, बच्चों को पास बिठाना होगा, बच्चों के लिए रास्ते चुनने होंगे, कोशिशें करनी होगी, फिर जाके कामयाबी कोई आसानी से जलने वाला दिया नहीं है। इसके लिए 30-30 साल लोग अपना खून जलाते हैं, फिर जाके दिया रोशन होता है। फिर लोग कहते हैं पता नहीं ये कामयाब किਵੇਂ हो गया। ये नहीं देखते कि पीछे 40 साल का खून जला इस दिए में, ऐसे नहीं ये रोशनी दे रहा। तो इसलिए दिया रोशन करने के लिए पहला बर्तन तो जोड़ो, उसमें तेल तो बाद में डलेगा, लोगों को आग तो बाद में लगेगी। हमने ना दिया लिया है, ना उसमें कोशिश की है, और हम देख रहे हैं कि जनाब हम सो जाएं और सुबह उठें तो हमारा घर रोशन हो। यह कैसे हो सकता है? ये कौन सा तवीज आपको पीर देगा? कोई भी नहीं दे सकता। कोई भी बंदा आपको कामयाब नहीं कर सकता जब तक आप अपना कदम खुद नहीं उठाएंगे, जब तक आप कोशिश खुद नहीं करेंगे। अपने उजड़े बिजनेस को कामयाब उसी सूरत में आप कर सकते हैं जब आप रास्ते का तयन करें, आप आगे बढ़ें, आप कोशिश करें, आप मशवरे करें, अच्छे दोस्तों के साथ जो है ना वो डील करें, उनके साथ मामलात तय करें। इंशाअल्लाह ताला हुवल्लज़ी खलक़ल कुम्मा फिल अर्दि जमीया, जमीन में जो कुछ भी है अल्लाह कहता है वो ए इंसान हमने तुम्हारे लिए बनाया है, तू कोशिश करता जा, खजाने में तुम्हारे सामने खोलता जाऊंगा। लेकिन कोशिश बंदा करे ही ना तो फिर कामयाबी मियां उसको नहीं मिलती। अल्लाह को किसी के साथ रांझ नहीं होता कि अल्लाह किसी को नाकाम कर दे। बंदा खुद को खुद उजाड़ता है, रब को जरूरत नहीं है किसी को उजाड़ने की। बंदा खुद उजाड़ता है अपने आप को, अयाशियां करके, मस्तियां करके, औलाद को ढील दे के। गलत रास्ते पे औलाद चल रही थी, देख रहे थे, पहचानते थे कि आग लग चुकी है, फिर भी एक डोल भर के नहीं डाला, तो मुझे बताइए फिर कहां से कामयाबी मिलेगी? है तो एक धीरे धीरे आग चलती है और पूरे गुलशन को उजाड़ देती है और पूरा घर मसमार हो जाता है। हम पहली किरण पर जब चिंगारी जली थी, हमने पानी क्यों नहीं डाला, हम समझे क्यों नहीं, मुशावरत क्यों नहीं की। जब सारा राख हो गया तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हाय हो मैं उजड़ गया। तो मेरे बताने का मकसद है कि पहली चिंगारी पर होश में आ जाओ, जाग जाओ, समझ जाओ। पहले दिन अगर बच्चे ने कोई चोरी करके घर में कुछ लाया तो उस दिन अलर्ट हो जाओ, बहुत मामलात आगे फिर बिगड़ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह का मशवरा करना, बात उससे आगे औलाद की तरबियत की तरफ चली गई जो कि ज़रूरी थी, तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। हालांकि ये कोई प्लान नहीं था कि इस मौजू को मैं आज बयान करूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मशवरा किया तो फिर फरिश्तों ने जवाब क्या दिया था? ये जवाब दिया था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, कि तू उसको खलीफा बना रहा है कि जो फसाद बर्पा करेगा, जो खून रेजी करेगा। ये फरिश्तों ने क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि अल्लाह करीम ने लोहे महफूज फरिश्तों के ऊपर वाजे कर दी थी और उस लोहे महफूज में लिखा था कि जो इंसान बनेगा वो हवा, पानी, आग और मिट्टी, ये 4 चीजों का मजमुआ होगा। अब ये चारों चीजें मुखालिफ हैं। हवा आग के मुखालिफ है, पानी आग के मुखालिफ है, मट्टी आग के मुखालिफ है। ये तमाम चीजें एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो मुखालिफ चीजें एक जगह जब अल्लाह जोड़ देगा तो वो तो फसाद ही होगा। फरिश्तों ने ये अपना दिमाग लड़ाया कि ये तो फसाद बर्पा हो जाएगा, ये खून रेजियां करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, काला इन्नी आलमु मा ला तालमून, कि जो मैं जानता हूं वो तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है। तो फिर फरिश्ते चूंकि मासूम होते हैं, खता उनमें नहीं होती, उन्होंने जवाब में कहा, या अल्लाह
हम तो उतना जानते हैं जितना तुमने हमें इल्म सिखाया है, हमें सिर्फ उतना पता है, ज्यादा नहीं पता। तू कौन सी बात कर रहा है उसका हमें इल्म नहीं है। जितना इल्म तूने दिया कि ये 4 मुख्तलिफ अनासिर से पैदा हो रहा है, तो हमने यही सोचा कि ये तो नुकसान करेगा, बाकी जो मार्फत है वो हमें नहीं है, वो इल्म तेरे पास है और तू यकीनन हर पाकी वाला है और हर तारीफ तेरे लिए ही है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल को ज़मीन पे भेजा कि जाओ मट्टी ले आओ हज़रत आदम को बनाने के लिए। हज़रत जिब्राइल आए ज़मीन पर, मट्टी जब ली तो ज़मीन गिरिया कना हुई, रोने लगी कि ये इंसान बनाया जा रहा है, ख़ता करेगा तो इसका अंजाम क्या होगा। तो हज़रत जिब्राइल ने कहा कि इसका अंजाम जहन्नम होगा। तो ज़मीन बेकरार होकर रोने लगी कि मेरा कोई हिस्सा जहन्नम में जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। जब रोई अल्लाह के खौफ में, तो हज़रत जिब्राइल को रहम आ गया और मिट्टी नाली वापस चले गए और सारा माजरा अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया। फिर इसी तरह हज़रत इसराफील को भेजा, हज़रत मीकाईल को भेजा, तीनों वापस चले गए। तो फिर हज़रत इज़राइल को भेजा जो मलकुल मौत है। ज़मीन जब हज़रत इज़राइल के सामने गिरिया कना हुई, रोने लगी, तो फिर हज़रत इज़राइल जवाब देते हैं, तू रो धो जो कुछ मर्जी कर, मुझे अल्लाह का ऑर्डर है, मैं लेके जाऊंगा। तो हज़रत इज़राइल जो है वो मट्टी लेके चले गए। तो फिर अल्लाह करीम ने मौत के ऊपर मुकर्रर भी हज़रत इज़राइल को किया कि कहीं हज़रत जिब्राइल लोग रो रहे हों तो उसकी रूह ना छोड़ दें। तो मलकुल मौत हज़रत इज़राइल बनाए गए कि ये अपने वक्त पर, फरिश्ता जो है मासूम होता है, गुनाहगार नहीं होता, लेकिन यहाँ एक रहम की बात को उनके तरफ मंसूब किया गया जो कि खूबी है, खामी नहीं है। तो हज़रत मलकुल मौत जो मिट्टी लेकर आए, उसमें ऑर्डर था कि ज़मीन के हर जुज़्व की मिट्टी लाई जाए, सख्त भी हो, नरम भी हो, उसमें हर रंग की मिट्टी हो। तो या मुफस्सिरीन इकराम लिखते हैं, जितने रंगों की मिट्टी हज़रत आदम के खमीर में शामिल की गई, अल्लाह ने उतने रंग के इंसान पैदा फरमा दिए। हज़रत आदम की औलाद से जितने लोग पैदा हुए, वो तमाम तर मट्टी का हिस्सा हज़रत आदम के खमीर में जो है वो डाला गया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मट्टी फिर अल्लाह के हुक्म से जिस जगह पर काबा मुशर्रफा बना हुआ है, इस जगह पर वो मट्टी ला के रखी गई और उसके ऊपर मुसलसल बारिश अल्लाह पाक ने बरसाई। उसके अंदर फरमाते हैं 29 दिन गमों की बारिश हुई और एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसलिए ज़्यादातर इंसान के वजूद में गम होता है और उस गम की आशनाई हो जाए तो फिर वो गम गम नहीं रहता, खुशी में बदल जाता है। गम में वो लोग रहते हैं जिनको गम की आशनाई नहीं होती, जिनका वजूद दुनियादारी में इतना मगन हो जाता है कि उनकी रूह जो है आशनाए महबूबे बरहक नहीं होती। तो वो छोटे छोटे गम, सर में दर्द हो गया, थोड़े से पैसे चोरी हो गए, कारोबार में हल्का सा लॉस हो गया, बच्चा बीमार हो गया, हम इतने गमगीन हो जाते हैं कि वो गम हमारी ज़ात को घुला देता है। और अगर हम हमारी तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब की तरफ हो, अल्लाह के नाम की तरफ हो, तो हमारा दिल हर वक्त मसरूर रहे और उसमें शौक़ लिका रहे, मुलाकात और मोहब्बत का शौक़ रहे, तो फिर ये गम ख़त्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं गम गलत हो जाते हैं और फिर पूरा वजूद खुशी में रहता है। फिर उस मट्टी को सुखाया गया, इसलिए अरबी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए वो 3 का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ, गूंदी हुई मिट्टी। सलसाल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ जो फटकड़ी बन जाती है, ठेकरी बन जाती है, उस मट्टी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल हुए। वो उस मट्टी की कैफियत थी, पहले जमा की गई, पानी डाला गया, गूंदी गई, सुखाया गया, ठेकरी बनाई गई, फिर नरम किया गया और उसके बाद रब्ब आला ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम का कालिब बनाया। कालिब इस वजूद को कहते हैं। वो लंबे, हज़रत आदम का कद जो है वो 90 फीट लंबा था,
यानी 60 ज़िरा था और 7 ज़िरा आपका सीना चौड़ा था। वजूद जब बना दिया गया तो उस वजूद को जन्नत में खड़ा किया गया। तमाम फरिश्ते उसको जब देखने आए तो वो हैरत में मुब्तला हो गए कि ये कैसा करिश्मा है, क्योंकि वैसा इंसान फरिश्तों ने नहीं देखा था। जब रूह अभी नहीं डली थी, तमाम फरिश्ते उसको देख रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे थे। इतने में शैतान, जो उस वक्त अज़ाज़ील के नाम से जाना जाता था, अज़ाज़ील शैतान का नाम था, उस वक्त इबलीस नाम नहीं था, वो करीब आया। उसने देखा, देख के कहने लगा कि कोई बाकमाल चीज़ नहीं है। उसने जब उस जुस्से को देखा, वजूद को देखा, मटेरियल को देखा, तो उसने फिर उस पे ये बात कही कि ये खाएगा तो चलेगा, रोटी नहीं मिलेगी तो ये तो चल ही नहीं सकेगा। इतने बड़े कमाल की बात तो नजर नहीं आती। बाकी फरिश्ते तारीफ कर रहे थे अल्लाह के इस कमाल की, और वो ये बात कर रहा था। लेकिन जब बाएं जानिब, जिधर दिल होता है, इस तरफ जब शैतान ने देखा का बाएं जानिब ये जो खाना है, ये तारीख खाना, मेरी हिस्स कहती है इसमें कोई ना कोई नूर जो है जलवागर होने वाला है। वो खाना हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की जानिब का, जहां रूह ने आना था, रूह की जलवागरी होनी थी, उससे शैतान जो है वो जरूर हैरान हुआ। अब रूह को अल्लाह ने कहा कि इस कालिब में, इस जिस्म में, इस वजूद में दाखिल हो जा। वजूद अंधेरे वाला था, पूरा वजूद अंधेरा था। ये रूह आलमे अरवा से थी, नूरानी दुनिया से आई हुई थी। ये बड़ी लुत्फ वाली बात है। असल में हकीकत ये है, हमारी जो रूह है वो आलमे बाला से आई है। हमारा जिस्म ये असफल से, आलमे असफल, नीचे की दुनिया से, जमीन से इसका ताल्लुक है। रूह का ताल्लुक आलमे बाला से है। रूह हमें ऊपर ले जाना चाहती है, ये नफ्स अम्मारा हमें नीचे दबाना चाहता है, जमीन की तरफ ले जाना चाहता है। जब हकीकत से आशना बंदा हो जाए और तहज्जुद में उठ उठ के अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जाए, तो फिर वो रूह की बात मान रहा होता है। और जब रूह नफ्स पे गालिब आती है तो खुदा की कसम उसका पूरा वजूद सरशार हो जाता है। फिर भूखा रहकर भी अल्लाह ताला उसके चेहरे को मुस्कुराहट अता फरमाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब रूह जब हजरत आदम के सामने आई और उस कालिब में दाखिल होना था, अंधेरा नजर आया, तो फिर अल्लाह करीम ने हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी को जलवागर किया। तो नूरे मोहम्मदी की वजह से रूए आदम हजरत आदम के कालिब में दाखिल हो गई है। हजरत आदम के जिस्म में, कालिब में वो रूह दाखिल हो गई। और जब वजूद, ये सर की तरफ से वो रूह आई और सर की तरफ से ही निकलेगी, ये अल्लाह ताला का अमरे रब्बी है। सर की तरफ जब वो रूह दाखिल हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाक से नीचे, गले से नीचे हुई, सीने तक पहुंची, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस वक्त की सुन्नत है। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो रब्बे आला ने जवाब में कहा यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ने ये जवाब दिया। और उसके बाद वो रूह जब निचले धड़ में मुकम्मल आ चुकी, ये निकलती भी ऐसे है, यानी पहले नाखनों से निकलती है, टखनों में आती है, फिर घुटनों में आती है, फिर ये कोलू के जोड़ में रुकती है, फिर पेट को क्रॉस करके सीने पे आती है, और जब ये गुर्दों से ऊपर आ जाती है तो फिर एक तरफ का सांस बंदे का चल रहा होता है। और फिर जब अल्लाह चाहता है वो जल्दी निकल जाए, लेट निकले, इसके लिए न किसी की शक्ल की ज़रूरत है, न अकल की ज़रूरत है, ना उसको जनाब किसी बड़ी ओहदे और सीट की ज़रूरत है, ना उसको इस बात की ज़रूरत है कि लोग उसको पहचानते हों। उस वक्त सिर्फ अल्लाह मदद कर सकता है। रूह बदन से निकलती है, आखिरी लम्हे जब उसकी आंखें खुली होती हैं, आसमान को वो तक रहा होता है। अब ये सांस बाहर आ रही है, कब तक बाहर आएगी?
कितनी देर तक ये जुस्सा तड़पेगा या नहीं तड़पेगा ये अल्लाह जानता है, ये बंदा नहीं जानता, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। अलबत्ता रब से हम लम्हा दुआ करें कि हमारे लिए जब आखिरी लम्हा हो तो अल्लाह आसानी करे और हमारे वजूद से आसानी के साथ जो है वो रूह निकले। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जब तक ये टांगों की तरफ वो रूह दाखिल होती है तो आप जल्दी से खड़े हो जाते हैं। खड़े होते हैं तो चूंकि पैरों में रूह पूरी पहुंची नहीं है तो अब जमीन पर तशरीफ ले आते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है खुलिकल इंसान अजूला, वाकई इंसान को अल्लाह ने जल्दबाज पैदा फरमाया है और ये इंसान की फितरत में जल्दी फैसले करता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी अटैक करता है, रद्द अमल देता है, जल्दी जल्दी जनाब रिश्ते तोड़ देता है। 20 दिनों के बाद पूछो तो फिर कहते हैं यार उनका फोन नहीं आंदा पिया, काश फोन कर लेता। तो जल्दी जल्दी हर चीज तोड़ता जाता है, तलाकें दे देते हैं। इस वक्त तो एक बड़ी तादाद है जो पता नहीं तलाकें दे के फिर बीवियों को लेकर घूम रहे होते हैं और तलाकें दे के उनको जब अकल आती है फिर मौलवी ढूंढते हैं कि कोई आसानी वाला मौलवी मिले जो हमारे लिए रास्ता, 3 तलाकें दे चुकी हो अब कौन सी आसानी मौलवी तुम्हें देगा। तो पहले सोच रहे थे, लेकिन इंसान जल्दबाज है, जल्दी जल्दी फैसले करता है। ठंडी तबीयत से फैसला करे, आराम से फैसला करे तो इसको कारोबार में घाटा ना पड़े, तलाक जबान से अदा ना हो, ये उजड़े ना। तो हमेशा रहमदिल, मेहरबान और तहम्मुल मिजाज शख्स, ये कभी भी इसको पछताना नहीं पड़ता, कभी नहीं पछताना पड़ता। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद में जब रूह पूरे वजूद में आ चुकी उसके बाद क्या बातें हुई वो इंशाअल्लाह अगले जुमे को बयान करेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म हुआ। हजरत ये नबियों का जिक्र खैर पर पूरी सीरीज जारी है, जो सुनना चाहते हैं वो वक्त पर आ जाया करें। हजरत आदम का जिक्र मुबारक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कालिब अल्लाह ने बनाया और उसमें रूह डाली, अब वो रूह के साथ जिस्म खड़ा हुआ तो फिर रब ने क्या कलाम किया ये इंशाअल्लाह आइंदा जुमे ये गुफ्तगू होगी। मेरे दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह